गोरी कव्वी और कालू कौवा अपने घर में बैठे हुए थे कि गोरी कव्वी की माँ आ जाती है। माँ, क्या बात है, आप मुझे बहुत कमजोर लग रही हो। बेटी, क्या बताऊं, शरीर में बहुत कमजोरी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि किसी छोटे पक्षी का शोरबा बनाकर पियो, फिर ही तुम्हारे शरीर में थोड़ी ताकत आएगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। कालू जी, सुना है डॉक्टर ने माँ को शोरबा पीने का कहा है, क्या कोई छोटा पक्षी है नजर में? सासू माँ को शहर वाले जंगल से कोई मुर्गी लाकर उसका शोरबा बना दो। जंगल में किसी छोटे पक्षी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। बेटा, जब तुमने मेरी बेटी कव्वी से शादी की थी तब तो तुम बहुत बहादुर बन रहे थे। क्या अपनी सास के लिए इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते हो? कालू जी, मेरे सुंदर पति जी, माँ बीमार है, अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चिड़िया के घर से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाता है। ये चिड़िया जाएगी, नदी से पानी पीने जरूर जाएगी। बेटा, आप घोंसले में ही रहना, मैं अभी नदी से पानी पी कर आती हूँ। तभी वहाँ तोती आ जाती है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे बच्चे के पास बैठती हूँ और तुम नदी से पानी पी आओ। हाँ तोती, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। फिर चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है और तोती चिड़िया के बच्चे के पास बैठ जाती है। इसे भी अभी आना था, सारा काम खराब कर दिया इस तोती की बच्ची ने। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। बेटा कीकी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, घर में रहना और बाहर मत निकलना। मैं इंतजार करूँगा, मम्मा जल्दी आना वापस। मम्मा कबूतरी घर से निकलती है। कबूतरी को जाता हुआ देखकर कौवा बहुत खुश होता है और सीधा कबूतरी के घर आ जाता है। चलो छोटे बच्चे, मैं तुम्हें दूध की कुल्फी लेकर देता हूँ। वो कहाँ से मिलेगी अंकल? मेरे घर के पास है दुकान जहाँ से दूध की कुल्फी मिलती है, बहुत स्वादिष्ट होती है वो कुल्फी। क्या तुम जाओगे मेरे साथ? ऐसे अपनी बातों में फंसाकर कालू कौवा छोटे कबूतर के बच्चे को अपने साथ ले जाता है। हरियाली तोती कबूतर के बच्चे को कौवे के साथ जाता हुआ देख लेती है। ये काला कौवा इस छोटे से बच्चे को साथ लेकर कहाँ जा रहा है? चिड़िया भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो देखो, वो काला कौवा कबूतर के बेटे को कहीं लेकर जा रहा है। हमें जाकर देखना होगा, कहीं वो कौवा उस छोटे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। बेटा, आप घोंसले में पत्तों के नीचे छुप जाओ और बाहर मत निकलना। मम्मा, जब आप वापिस आए तो मेरे लिए मीठा फल जरूर लेकर आना। मामा चिड़िया और हरियाली तोती कौवे के पीछे पीछे जाती हैं। कीकी एक जगह जाकर बैठ जाता है। मैं थक गया हूँ, मैं और नहीं उड़ सकता। बस थोड़ी दूर ही और जाना है हमें, जल्दी करो बेटा। रुको रुको कौवे, तुम इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? मम्मा, मैं तो इसे दूध की कुल्फी खिलाने लेकर जा रहा हूँ। दूध की कुल्फी? ठीक है, हम भी साथ जाएंगी, हमें भी ले जाओ। नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। दुष्ट कौवे, छोड़ दो इस बच्चे को और भाग जाओ यहाँ से। आंटी, कौवा अंकल तो अच्छे हैं, आप इन्हें क्यों डांट रही हैं? नहीं बेटा, ये कौवा बहुत बुरा है, ये जरूर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाएगा। चिड़िया और हरियाली तोती कौवे को वहाँ से भगा देती और छोटे कबूतर के बच्चे को वापस उसके घर ले जाती हैं। चिड़िया और हरियाली, तुम्हारा ये एहसान है मुझ पर, तुम दोनों ने मेरे बच्चे को बचा लिया। मम्मा पापा, मगर वो कौवा अंकल तो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कुल्फी लेकर देने वाले थे। नहीं बेटा, बड़े जानते हैं कि कौन अच्छा कौन बुरा होता है। कौवे को जंगल में और कोई भी पक्षी नजर नहीं आता और वो उड़ता हुआ पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। वहाँ एक सूखे पेड़ पर चील का घोंसला था। छोटा पक्षी तो मिल गया, चील भी यहाँ नहीं है। मेरी सास तो इस छोटे पक्षी का मांस खाकर खुश हो जाएगी। कौवा आगे बढ़ता है और उस छोटे बच्चे के 2-3 लगाता है। बच्चा रोने लग जाता है। चुप चुप कर जाओ, यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हारी आवाज सुनेगा। कौवा उस बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाने ही वाला था कि पीछे से माही चील आ जाती है और अपने मजबूत पंजों से कौवे को उठाकर आसमान में ले जाती है और उसे पहाड़ों पर गिरा गिरा कर उसके पंख तोड़ देती है। शर्म कौवे, तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ ताकि बाकी की जिंदगी दूसरों को बता सको कि अगर चील से पंगा लोगे तो यही हाल होगा। चील चली जाती है। हाय मेरा कालू जी, तुम्हारा ये पंख किसने तोड़ दिया?
गोरी, ये सब सासू माँ जी की वजह से हुआ है। वो चील तो मुझे जान से मारने वाली थी। जब छोटे कबूतर को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी माँ के गले लग जाता है। मम्मा, आपने सच ही कहा था कि बड़ों को पता होता है कि कौन अच्छा कौन बुरा। छोटी सी नन्ही परी अपनी मम्मा के साथ कहीं जा रही थी कि रास्ते में वो माँ बेटी रुक जाती हैं और माँ परी अपनी बेटी से कहती है, बेटी आप यहाँ ही बैठे और मैं आपके लिए गुलाब के फूल का रस लेकर आती हूँ। आपको गुलाब के फूल का रस पसंद है ना? हाँ मम्मा, मुझे गुलाब के फूल का रस बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसे मम्मा परी अपनी बेटी के लिए गुलाब के फूल का रस लेने चली जाती है। छोटी परी को नींद आ जाती है और वो थोड़ी दूर एक नारियल के पेड़ पर जाकर एक बड़े से नारियल में छुपकर सो जाती है। छोटी परी ये नहीं जानती थी कि जब तक कोई उसे जगाएगा नहीं वो सोई ही रहेगी, क्योंकि परियों की नींद तो ऐसी ही होती है। मम्मा परी जब गुलाब के फूल का रस लेकर आती है तो वहाँ उसकी बेटी परी ना थी, क्योंकि उसकी बेटी तो नारियल के अंदर सो रही थी। परी मम्मा अपनी बेटी को इधर उधर देखती है और थक हार कर शाम को रोती हुई परेशान वापस चली जाती है। नन्ही परी तो ऐसे सोई हुई थी जैसे वो उसी नारियल में हमेशा सोई ही रहेगी। उसी जंगल में एक कबूतर रहता था जो जंगल में पक्षियों को नारियल पानी बेचा करता था। नारियल पानी, गरम गरम मौसम में ठंडा ठंडा नारियल पानी। कबूतर का नारियल पानी सबको पसंद था। अरे कबूतर, 2 नारियल पानी दो, एक मेरे लिए और एक मेरी पत्नी के लिए। पैसे कौन देगा? तू तो कल भी मुझसे उधार कर गया था। आज मैं तुझे मुफ्त में नारियल पानी नहीं दूंगा। ये सुनकर कौवे की पत्नी को गुस्सा आ जाता है। कालू जी, उठाओ इस कबूतर का ठेला और फेंक दो नदी में। बड़ी बातें कर रहा है ये कबूतर का बच्चा, गंदी आंखों वाला। फिर कालू कौवा कबूतर का नारियल पानी का ठेला नदी की तरफ ले जाता है। रोको रोको, कोई इस जालिम कौवे को रोको। मगर कालू कौवा कबूतर का नारियल पानी का ठेला नदी में गिरा देता है। रोता हुआ कबूतर घर चला जाता है। अपने पति को रोता हुआ देखकर कबूतर की पत्नी उससे पूछती है, पति जी क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? वो गंदे कौवे बहुत बुरे हैं, उन्होंने मेरे नारियल पानी का ठेला नदी में फेंक दिया है। उसकी पत्नी उसे हौसला देती है, पति जी आप परेशान ना हो, जंगल में नारियल के पेड़ तो हैं, आप कल से नारियल पानी अपने घर के बाहर ही बेचना शुरू कर देना। फिर कबूतर ऐसा ही करता है। दूसरे दिन कबूतर जब नारियल लेने जाता है तो वो उसी नारियल को तोड़ लेता है जिसमें छोटी परी सोई हुई थी। कबूतर वो नारियल ले आता है और अपने घर के बाहर बैठकर उसे काटता है। अंदर एक सुंदर सी परी सोई हुई देखकर कबूतर डर जाता है। ये कैसे हो सकता है? नारियल के अंदर परी? कबूतर की आवाज सुनकर वो छोटी परी उठ जाती है। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा कहाँ है? नहीं, यहाँ तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है छोटी परी। क्या मैं सो गई थी? हाँ नन्ही परी, मैंने ही तुम्हें जगाया है, तुम इस नारियल के अंदर सोई हुई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे ना जगाते तो मैं कई साल तक यहाँ सोई ही रहती। मेरी मम्मा मुझे लेकर परेशान होंगी, मगर मुझे घर के रास्ते का मालूम नहीं है। जब तक आपकी मम्मा नहीं आ जाती आप मेरे घर में ही रह लें, और फिर जब आपकी मम्मा आ जाए तो आप उनके साथ चली जाना। छोटी परी मान जाती है और कबूतर के घर में ही रहने लगती है। एक दिन वो दुष्ट कौवे फिर से आते हैं। अरे कबूतर के बच्चे, लगा एक नारियल पानी, वरना मार खाने के लिए तैयार हो जा। घर में बैठी लूसी कबूतरी कौवे की आवाज सुनकर बाहर जाती है। हम गरीबों पर रहम करें, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों हमें काम नहीं करने देते? अगर ऐसे ही हम मुफ्त में नारियल पानी पिलाते रहे तो हम क्या कमाएंगे? हम ताकतवर हैं और एक ताकतवर पक्षी को कमजोर पर जुल्म करके बहुत मजा आता है। अंदर बैठी छोटी परी ये सब सुन रही थी। वो जल्दी से बाहर आती है और अपने जादू से नारियल के छिलके को जूते में बदल देती है। जूते जूते काम दिखा, जालिम कौवे को मार मार कर यहाँ से भगा। वो
वो जूता दोनों कौवे और कौवी के पीछे लग जाता है और उन्हें मारने लगता है। जूता पीछे पीछे और कौवे आगे आगे। बड़ी मार पड़ती है कौवों को और कौवे भागते हुए वो जंगल ही छोड़ जाते हैं। धन्यवाद नन्ही परी, आपने तो इन कौवों को भगा ही दिया। ऐसे बुरे पक्षी मार ही खाते हैं हमेशा। फिर कुछ दिनों बाद मम्मा परी अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते उस दिशा में आ जाती है और अपनी बेटी को साथ लेकर खुशी खुशी अपने देश वापस चली जाती है। कबूतर और कबूतरी सुकून से अपना काम करने लगते हैं। अब उन्हें दुष्ट कौवों का कोई डर न था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।